मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम है यार। प्लीज प्रिंसिपली अगर आप मुझे नहीं जानते तो लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ, और आप तमाम दोस्तों की चूंकि कंसर्न आ रही थी लॉ गैट का जो रिसेंटली एग्जाम वगैरह हुआ है उसके बारे में मैं तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करने के लिए ये आज की हमने मीटिंग वगैरह ऑनलाइन रखी हुई है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवालात वगैरह बार बार बीच में से कर रहे थे। तो प्रिंसिपली आप तमाम दोस्तों से मैं बात ये करना चाहूँगा कि यार देखो पुराना हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, एक ज़माने के अंदर कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिले भी हैं, 10 नंबर मिले थे पाकिस्तान बार काउंसिल से। वो इसके अंदर इम्तिहान के अंदर वो सिर्फ उन मामलात के अंदर मिलते हैं अगर कोई सवाल गलत हो या आउट ऑफ कोर्स हो या आउट ऑफ सिलेबस हो। सो उस मामले के बारे में आप तमाम दोस्तों से मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि एग्जाम तो आप सारों ने दिया है, ऑनलाइन कुछ पेजेस वगैरह एग्जाम के अवेलेबल हो गए हैं ज़्यादातर, बल्कि मेरे ख्याल में 100 में से कम 70-80 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी देख लिए हैं। ज़्यादा मिल गए हैं, ज़्यादा डिटेल के अंदर अभी मैंने देखने। आज का आप तमाम दोस्तों से बात करने की ज़रूरत ये थी कि आपसे डिस्कस करें कि आपके नज़दीक इसमें क्या क्या गलतियाँ थी, ताकि एचईसी के साथ और पाकिस्तान बार काउंसिल के थ्रू ये इशू उनके साथ रिजॉल्व किया जाए। बिकॉज पुरानी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये मामला बाद में रिजॉल्व नहीं होता। अभी का ही टाइम है कि इससे पहले कि आपका रिजल्ट अगर वो इशू करें उसमें अगर कोई गलतियां हैं तो आपको कॉम्पनसेटरी मार्क्स वगैरह दिलवा दिए जाएं, फिर बाद में बहुत मसला वगैरह पड़ता है, कोर्ट्स भी नहीं इंटरफेयर करते और वैसे भी मामला बनते हैं। सो अगर आपकी कोई कंसर्न वगैरह हैं फर्दन बारी बारी अगर आप प्लीज मुझे बता दो तो उसके ऊपर आई नोट इट डाउन एज वेल। और ये क्वेश्चंस भी मेरे पास सामने पड़े हुए हैं, जितने मैं नेट से उतार सकता हूँ उसके मुताबिक देख लेते हैं। कोई गलत क्वेश्चंस थे कोई मेरे इम्तिहान में? सर मैं बात करना चाहूँगा इस हवाले से। उमैर साहब बताइए। जी सर मैं बात करना चाहूँगा। वो सर बात ये है सर, इसमें मेरा जो पॉइंट है, मेरा जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है सर कि बेसिकली मेरे ख्याल में जो हम मैक्सिमम जो हमारी जो यूनियन ऑफ लॉ स्टूडेंट्स जो है वो उनका ये कंसर्न नहीं है कि एक्चुअली वो जो एक जितने भी ये कह रहे थे ना कि ये अब मैं जितने भी ग्रुप्स में ऐड हूँ उसमें जो बहस मैंने ज्यादातर देखी है, दोस्त यही कह रहे हैं कि ये लॉ से हट के इंग्लिश का पेपर ज्यादा था। बट मेरी जो राय जो ज़ाहिर है मैं भी उसमें इस अटेम्प्ट में था, तो वो ये थी सर कि थे रेलिवेंट टू लॉ ही तमाम क्वेश्चन जो थे ना वो लॉ से रेलिवेंट ही थे। लेकिन उसमें मे नॉट शैल नॉट से यानी कि वो ये कि उसमें आप जो कोर्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन थे ना कि कोर्ट को ये काम करना चाहिए या कोर्ट कर सकती है या कोर्ट को नहीं करना चाहिए, जो एक एज ग्रामेटिकली हमें जो है वो उससे यानी थे लॉ के ही, लेकिन ग्रामेटिकली उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना वो उलझा के क्वेश्चन पूछे जो मेरा ख्याल में इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, जिसको दोस्तों ने जो है ना वो मेरे काफी ज्यादा जिन्होंने हाईलाइट किया। और आउट ऑफ सिलेबस तो कोई क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से सर नहीं था, क्योंकि जाहिर है सीआरपीसी जो भी पोर्शन थे वो सेपरेट पोर्शन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल था, सीपीसी था, सीआरपीसी था, पीपीसी से रेलिवेंट थे। और जाहिर है उसमें आपके अच्छा एक सर एक जो मेरे ख्याल में हमने चूंकि सर इंग्लिश का पढ़ा है और सेलमोंड का जो सिलेबस है वो हमने पढ़ा है, उसमें हमने वो जो इमरान साहब थे जिनकी बुक का बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया गया, जो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान न्याजी, उसका सिलेबस जो है ना वो हमने तो जाहिर है वो खुरम साहब के नोट्स भी लिए, ये बाकी भी तमाम तकरीबन 3 से 4 नोट्स से मैंने तैयारी की थी लॉ की फाइनल ईयर की। तो मैंने तो कहीं भी इमरान न्याजी साहब का जो था ना वो नामो निशान भी नहीं सुना। और इस सारे के अंदर मैं यानी मैक्सिमम आप कह लें कि 10 से 12 क्वेश्चन जो मेरे नज़र से गुजरे हैं, या मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन जो गुजरे हैं वो इमरान न्याजी साहब के गुजरे हैं। और हमने उनकी किताब नहीं पढ़ी तो हमें आइडिया नहीं था कि वो पूछ क्या रहे हैं, सिलेबस के अंदर लेकिन वो लिखा जाहिर है हुआ एक उमैर साहब सिलेबस अगर आप तमाम दोस्त, बिकॉज चंद दोस्तों ने पहले भी मेरे से ये किया है कि जी उमैर न्याजी किधर, ये इमरान न्याजी साहब ये कहाँ पे आ गए। बात तो उसके अंदर ये थी सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, और सिलेबस अगर किसी ने नहीं देखा तो फिर वो उसने अपने साथ खुद जुल्म किया। लेकिन हमने तो सर जो जाहिर है वो केएलआर की बुक्स जो थी या जो भी वैसे भी हमने जो
इसका गेट का सर सिलेबस लिया है, उसमें हमें ये मेंशन नहीं किया गया कि इमरान नियाजी जो हमने ऑनलाइन डाउनलोड किया भाई है उसमें सिंपली यही किया था। हुआ है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सिलेबस हमने अपने वेब पेज पे भी अवेलेबल किया हुआ है, और जितना सारे का सारा सिलेबस है उसमें स्पेसिफिकली इमरान नासिर खान नियाजी की किताब लिखी हुई है। अच्छा, नहीं फिर हमारे सर नॉलेज में नहीं होगा, ये देखो बट सिलेबस वो तो भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन अगर अगर उसको भी ले लें सर, तो वो भी मेरे ख्याल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन वो बस उलझा के क्वेश्चनिंग, जाहिर है एग्जाम तो फिर एग्जाम ही होता है, लेकिन वो चूंकि इमरान और नियाजी नजर किसी से नहीं दोस्त का गुजरा। अगर गलत क्वेश्चंस का है ना यार, तो उसके ऊपर प्लीज पहले आप सारे पॉइंट हाईलाइट करो। अगर कोई बंदा पॉइंट आउट कर सकता है उस पर्चे के अंदर कोई सवालात गलत थे तो बताइए, या आउट ऑफ सिलेबस थे तो फिर देखा जाएगा। वो इंग्लिश वाली बात बीच में, आई टेंड नॉट टू एग्री विद यू आपके साथ, बिकॉज असल में वो शाल में और वो वाला में नॉट वगैरह का वो लिखा हुआ है, वो मामला है जी डिस्क्रेशन और मैंडेटरी का जी की डिस्टिंक्शन है। और अगर आप जी, कवानीन भी ऐसे ही है। रेलेवेंट चेक करें, वहां पे शल और मे के ही अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। पूछा आप सारों से, ये वो एग्जैक्टली सर, ग्रामर आपकी एग्जैक्टली चेक सर। नहीं हो रही थी, चेक ये किया जा रहा था अहमद भाई, मैं थोड़ा सा डिसएग्री अलाउड है करूंगा कि इस बात नहीं, पे, और ये सारे की विद सारी योर चीजें परमिशन। वगैरह थी। तो आई मीन वो भी देख लेते हैं, वो मैंने नोट कर लिया हुआ है। बट आप आपके जी दोस्तों में से अगर और अहमद भाई, तो प्लीज पूछिए। जी अहमद भाई, मैं इस पे मजीद अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। दहर हुसैन स्पीकिंग। जितार भाई बताइए। अच्छा अहमद भाई, देखें कि ये जो पेपर है, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमें जब कोर्ट्स में हमने अपना केस प्रेजेंट करने जाना है तो हमारे पास बुक्स अवेलेबल होती हैं। वी शुड नो वेयर इज लॉ। ये कोई चीज बड़ी जरूरी नहीं होती कि हम इतने लंबे सिलेबस की एक एक चीज को रट के जाएं। पहली चीज तो ये पेपर कॉन्सेप्ट का होना चाहिए, रट्टे का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, शेल शेल नॉट, इंटरप्रिटेशन की चीजें मुझे बहुत बेहतरीन का पता है, लेकिन एक चीज ये है कि इतने ज्यादा सिलेबस को हम मेमोराइज करके किस तरह से वहां याद रखेंगे कि यहाँ मे आएगा, मे नॉट आएगा, शेल नॉट आएगा। ठीक है। तीसरी चीज, ये जूरिस्प्रूडेंस का जो इसमें पोर्शन था, वो पोर्शन तो कह लें कि 5-5 नंबर का है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस, सारी जूरिस्प्रूडेंस में से जब हमें पेपर आएगा तो आप हमें बताएं कि हमें यूनिवर्सिटीज में भी बेसिक्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई जाती हैं। इतनी डेप्थ में तो हमने कभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी ही नहीं। तो अगर इस तरह से जूरिस्प्रूडेंस का विदाउट कोई डेफिनेट सिलेबस पेपर आएगा, तो मैं तो समझता हूँ कि वो किसी पीएचडी होल्डर स्कॉलर को भी नहीं आता होगा पेपर। ठीक है। तीसरी चीज इसमें ये है कि ये पेपर अगेन वही बात, कॉन्सेप्ट्स का होना चाहिए, ये रट्टे का नहीं होना चाहिए। मेरे पास सीपीसी की बुक है, मैं देख लूंगा कि कौन सा ऑर्डर अपीलेबल है, कौन सा नहीं है। अब इतने ज्यादा वो जो ऑर्डर्स अपीलेबल हैं या रिवीजन वाले हैं, वो मैं कैसे मेमोराइज करूंगा। उसके बाद जो हमारा लीगल एथिक्स का पेपर है, उसमें आप प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स पूछें, ना कि पूछें कि फलां रूल के अंदर क्या चीज है। अब बात यह है कि जब सिमिलर ऑप्शन होंगी तो फिर मैं मतलब किस तरह से उनका कोई जवाब दे सकूंगा। तो ये एक ओवरऑल जो पेपर है, ये एचईसी को नहीं बल्कि हम में से किसी जो है वो कॉम्पिटेंट लॉयर को बनाना चाहिए, ताकि उसे पता हो कि एक जो अपना अभी ग्रेजुएट होके स्टूडेंट आया, उससे हम पेपर में बेसिक्स पूछें, ना कि हम वो क्वेश्चंस पूछें जो या तो वो पीएचडी लेवल के हैं या वो रेलिवेंट ही नहीं है उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो ये सारे मेरे कंसर्न्स हैं, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं। और एक आखिरी बात, पेपर को बैलेंस होना चाहिए, पेपर को कतन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसे पास ही ना कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली जब हमने ये पेपर देखा, वही ग्राउंड जो मैंने बताई, कुछ रट्टे का इशू है, कॉन्सेप्चुअल चीजें कम थी, पर 6-6 लाइनों की स्टेटमेंट्स हैं। तो आप हमें बताएं कि हम इतनी लंबी स्टेटमेंट्स के जवाब 2 घंटे में कैसे देंगे। यकीन करें, हमें तो समझ ही नहीं आई। पेपर को देखा है पहली दफा और आखिरी दफा देखा है, तो वो टाइम सारा खत्म हो गया था। वो मतलब कि इस तरह का पेपर नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद पेपर बनाएं और एचईसी को दें कि भाई ये मुश्किल से मुश्किल तरीन पेपर है और ये हमारे स्टूडेंट से आप लें, ना कि एचईसी वाले वो पेपर बनाया, उन्हें पता ही नहीं है इस चीज का कि एक जो ग्रेजुएट है उससे हमने क्वेश्चंस पूछने किस तरह के हैं। देखें दो चीजें, एक तो थैंक यू वेरी मच। एचईसी इसलिए पर्चा ये बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर पंजाब बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल से लेकर 2018 की जजमेंट के तहत एचईसी को दे दिया, और कवानीन भी उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने अमेंड करके एचईसी को मुकम्मल तौर के ऊपर इंडिपेंडेंटली राइट्स दे दिए हैं। आपकी जो कंसर्न्स हैं, ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं मुश्किल है, आप कह रहे हैं कि आपके नजदीक ये रट्टे का
मामला है। पहले बहुत ज्यादा रट्टे का था, वो सेक्शन नंबर वगैरह पूछा करते थे। अब अगर आप इसके अंदर ज्यादातर देखें तो बहुत ज्यादा इस नुक्ते के ऊपर इम्प्रूवमेंट आई है। अभी भी गुंजाइश है, अगर आपका बीच में मौकिफ है, वो आई विल डेफिनेटली पॉइंट आउट टू पाकिस्तान बार काउंसिल। लॉ को अगर आप एग्जामिन करें इसके अंदर, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सिलेबस सेट करेगा पाकिस्तान बार काउंसिल और वो देगा HEC को, और HEC एज एन एजेंट बैठ के इंडिपेंडेंटली ये इम्तिहान लेगा, और क्राइटेरिया वगैरह जो पास परसेंटेजेस वगैरह होती हैं, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट भी बीच में अपना हिस्सा डालता है। तो दिस इज व्हाट द लीगल पोजीशन इज राइट नाउ। अब कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि एहसन बून साहब, जो कि चेयरमैन लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रेलेवेंट साहब हैं, उनके साथ कल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात है, उनके सामने भी ये मामला रखेंगे और पाकिस्तान और HEC के सामने भी रखेंगे। लेकिन मैं आपको फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, पर्चा जो था जो है वो हो गया है। इसमें अगर कोई गलती है, आई अंडरस्टैंड आपकी फ्रस्ट्रेशन वगैरह इसके अंदर है, ये सारी की सख्त है, टाइम नहीं है, जुमले लंबे हैं वगैरह, बट आई डोंट थिंक इन प्रेजेंट माहौल के अंदर ये जस्टिसेबल हैं। इसको अगर आप कोर्ट में भी ये नुक्ते लेके जाएंगे, आई डोंट थिंक यू विल गेट रिलीफ। हाउएवर अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या अगर कोई गलत क्वेश्चन है तो वो जरूर बताइए, बिकॉज एक डेढ़ क्वेश्चन मेरी नजर से गुजरा है जिसके अंदर शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश वगैरह इसमें बन जाए, वो भी मैं देखूंगा। आपकी नजर में अगर कोई है तो प्लीज मुझे जरा बताइए कि आपके एक्चुअली सर मरिद मुजाहिद नमाज फ्राम मुल्तान। सर जी मेरा ये था कि अपना HEC ने जो पेपर कंडक्ट किया ना, माशाल्लाह ठीक था, कंसेप्चुअल पेपर था। जो दोस्त कह रहे हैं ना कि लंबी स्टेटमेंट जरूर थी इसमें, लेकिन पेपर सिलेबस से बाहर नहीं था। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ का पेपर जो उन्होंने लिया है, उसमें थोड़ी सी क्वेरीज हैं, वो यानी कि 10 यानी कि 5 नंबर का लेना था, वो 10 नंबर पर ले गया। मैं ये वाला दूसरे नंबर पर आपका है, आप बीच में जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो वाले सवालात मेरे पास पूरा पर्चा आया नहीं। पहले रिक्वेस्ट तो सारों से ही, अगर आपके पास पूरा पर्चा है तो मेहरबानी करके शेयर कीजिए। मेरे पास जो मल्टीपल कॉपीज वगैरह मैंने उतारी हैं और जमा करने की कोशिश की है, मेरे पास तकरीबन 70-75 ही सवाल आए हैं और उनमें से भी कई प्रॉपर्ली पढ़े नहीं जा रहे। ये अगर पॉइंट आउट जी बीच में अगर 10 नंबर देने थे, अगर 5 नंबर सिर्फ थे और हैं भी 5 नंबर ही मेरे सामने, मैंने सिलेबस खोला हुआ है, इंटरनेशनल लॉ का UN चार्टर और उसके 5 नंबर थे, तो वो आपसे नहीं ले सकते थे, 10 नंबर सवाल नहीं ले सकते थे। उसके बारे में वो इशू डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग नुक्ता है, मैंने नोट भी किया हुआ है। दूसरे नंबर पे उसने जो पेपर लिया ना सर जी, उसने इंटरनेशनल लॉ लिखा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में उसने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन लाता नहीं किया, इकट्ठे कर गया। चलो ये किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी उसने यानी कि PPC को और CRPC को इकट्ठा कर दिया, यानी कि अलग-अलग नहीं किया, उसको इकट्ठा यानी कि अलग-अलग पोर्शन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर कंसेप्ट यानी कि जब बंदा PPC का पोर्शन हल करता है तो PPC के हवाले से सोचता है, उसने PPC और CRPC को इकट्ठा। एक सेकंड से प्लीज, अगर तमाम दोस्त ये कंफर्म कर दें क्या ये दुरुस्त है कि 10 नंबर के इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आए थे कि सिर्फ 5 के थे? बाकी भी अगर कंफर्म कर दें, ये मैंने पर्चा 10 के थे टोटल 10 10 के थे। एक्सक्यूज मी सर, इंटरनेशनल के 10 नंबर। एक्सक्यूज मी सर, जैसे PPC है ना, PPC का यानी कि PPC का जो क्वेश्चन है वो लाता देता, CRPC का लाता देता, पोर्शन वाइज लाता। उसने आप क्या किया ना कि PPC और CRPC को मिंगल कर दिया, ये उसने ज्यादती किया सर। अब बंदा जब एक कंसेप्ट में बैठा होता है ना फ्लो में, जब PPC का करेगा, अगला क्वेश्चन CRPC का आ गया, फिर डाइवर्ट होना, ये उसने इससे टाइम भी ज्यादा लग जाता था और प्रॉब्लम भी ज्यादा हुआ सर। लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है बीच में इसके ऊपर, आपका आई डोंट थिंक किसी ने आपको करना है। मेन नुक्ता वगैरह कोई बताइए, गलत सवाल अगर कोई है तो वो प्लीज बताइए। ये 10 नंबर वाला बिल्कुल सही है। एक लीगल एथिक्स में सर एक क्वेश्चन जो रूल था ना वो गलत लिखा हुआ था। लीगल क्या गलत लिखा हुआ था? लीगल एथिक में जो रूल है ना सर जी, उसमें कोटेशन ठीक थी, रूल गलत लिख गया, इसमें ये गलती है। कौन सा वाला लीगल एथिक्स में? कौन सा वाला ना ये अब ये याद नहीं है, पेपर सामने नहीं है। एग्जैक्ट नंबर बताइए ताकि मैं वो रेज कर सकूं उनके सामने। 10 क्वेश्चन थे, एक में उसका यानी कि नंबर गलत था रूल का, यानी कि 134 था, लिखना था उसने 136 या इस किस्म का उसने कर दिया सर। वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं ताकि मैं एग्जैक्ट उनके साथ रेज कर सकूं। सर ये जो रिलीज हुआ उसमें से देख लीजिए जरा, जो मेरी मदद थोड़ी सी कीजिए ताकि जो बता रहे हैं स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट में ही गलती थी।
यार वो उन्हीं की अस्सलाम वालेकुम सर। मीटिंग हो रही है ना, ये बताओ कौन सा वाला सवाल था, उसके अंदर क्या था? वो गलती सर वो मैं आपको बताता हूँ, वो स्टेटमेंट मुकम्मल ठीक थी, स्टेटमेंट मुकम्मल ठीक थी, सेक्शन गलत लिखा हुआ था, मतलब स्टेटमेंट के अंदर एक मिस्टेक थी नहीं छोटी होता सी भाई, रूल्स कि जो होते हैं मुकम्मल प्रोफेशनल एथिक्स में। हाँ रूल सॉरी आई एम सॉरी, वो उसने गलत लिखा हुआ था। स्टेटमेंट मुकम्मल नीचे ठीक थी, मतलब उसके ऑप्शंस ठीक वो थे। बताइए कौन सा 134 था आना था आई गेस, और उसने 136। यार, कौन सा था, सर वो दूसरा क्या था एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन बताओ नंबर ना। तो नहीं। उसमें क्या स्टेटमेंट क्या आती, ताकि मुझे भी कुछ पता चले, मैं उसके अंदर से चेक कर लूं कौन से वाले में रूल गलत लि, लिखा गया था। क्या लि, क्या लि, सवाल था? लि, लीगल एथिक्स का जो 134 से लेकर है ना 175 बी तक, उसमें 134 था वो आई गेस, मतलब फर्स्ट वाला 134 था। मैं अच्छा, आपकी बुकलेट कौन सी 136 थी, होना पिंक थी, चाहिए वाइट था। थी, क्या कौन सी थी? मेरे पास येलो थी। येलो में, अच्छा। तो और उसके अंदर सवाल क्या था, मुझे कुछ याद है उसका, या सामने है आपके? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं, आई डोंट हैव अ बुकलेट, मैं मुझे एग्जैक्टली स्टेटमेंट तो नहीं यार, याद, आप लेकिन मैं उसमें तमाम आपको ये दोस्तों से बता मैं रहा ये हूँ रिक्वेस्ट कि करूंगा, ये नेट के ऊपर से बीच में सारे के सारे पकड़ के सवालात वगैरह मैंने भी पकड़ के प्रिंट आउट जितने कर सका हूं उसके अंदर करो, प्लीज मेहरबानी करके ये मेरी मदद वगैरह करें आप। अगर आपको वहां से मिलता है, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे पहले कॉपी भी बीच में निकलवा लूं, HEC से पहले पहले भी हम कोशिश करते रहे, लेकिन वो अगर वो नहीं मिलती कहाँ से, मुझे ये तो पता होना चाहिए कि गलती क्या थी, ताकि मैं भून साहब को भी ये पॉइंट आउट करूं और बाकियों को भी करूं, ताकि किसी जगह के ऊपर नुक्ते पे और सर अभी तक सर की एक आंसर छोटी बुक सी सर एक छोटी सी की स्टेटमेंट, आंसर एक छोटी सी चीज शीट और होती है। है, वो भी अभी अस्सलाम तक सर वालेकुम इशू नहीं हुई। सॉरी, सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन एक और है कि मतलब हसन मुस्तफा सर मैं बात करूं? जी जी पूछिए हसन साहब, बोले। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन एक क्यों है कि जैसे आप देखिए मोबाइल फोन अंदर अलाउ नहीं है, जी और जो बुकलेट है वो बाहर नहीं आ सकती, जी तो आपके पास शायद जरूर लाजिम बात है पहुंचे होंगे कि पूरी बुक के जो पिक्चर्स हैं वो सर वो हम एग्जामिनेशन हॉल से 11 o'clock बाहर आए हैं, और जैसे ही हमने व्हाट्सएप ऑन किए हैं तो वो वायरल था, मतलब पूरी अगर बुक अगर कहीं तो किसी वहां भी से सेंटर हुआ से हुआ वो पूरी आप बुक पॉइंट आउट बाहर आई। करें, ट्रेस करके इनको ये HEC के सामने हम रेज अप करते हैं, अगर कोई आपके पास डेटा है तो मुझे बताओ, ये चीज नहीं होनी चाहिए और हमें करना चाहिए। पिछली दफा भी हमने इसको सर इंक्वायर किया मैं था, लेकिन पता लेट मी चला था पर्चे से बाहर निकलने के बाद ये बीच में तस्वीरें रिलीज हुई हैं। अगर उसके ड्यूरेशन में हुई हैं तो बताइए, आपके सामने कोई बंदा चीटिंग कर रहा था तो बताइए, सर आपकी क्लासेस में अगर होती रही है तो उसको हम टेकअप करते हैं HEC के साथ। किसी दोस्त की कोई क्वेश्चन वगैरह? हेलो, आवाज आ रही है दोस्तों को? में से एक पिक्चर बनी है, पता नहीं वो पहले बनी है या एग्जाम ड्यूरेशन में बनी है, लेकिन पिक्चर तो सर पूरे बुक के बाहर आई हुई है। यार आप दुरुस्त कह रहे हो, बाद में उनका पर्चा आउट हुआ, और HEC हम सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरीके से ना हो, उनका पर्चा आउट होता है हर दफा, वो ये शोर मचाते हैं, सर मगर अगर है विद आप वेरी बताओ सॉरी कहाँ, कौन सी साइट के ऊपर मिला है, कहाँ पे मिला है, हम सर, ताकि इट्स नॉट ऑन अ साइट, इट्स इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। अब मेरे तक जो पहुंची है वो तो मेरे तक पहुंची है, मतलब मेरी मेरी यूनिवर्सिटी का जो मतलब लॉ कॉलेज का जो ग्रुप है, वी आर मोर देन 70 मेंबर्स हियर, भाई तो मतलब जहाँ इट्स पे जो वायरल। भी आपको मिलता है ना, प्लीज शेयर करो, ये लिख के कंप्लेंट वगैरह अगर आप फॉर्मली दोगे, आप सर हमें तो आई विल पंजाब बार डेफिनेटली, काउंसिल को हम कोशिश करेंगे कि आपका नाम वगैरह ना आए, लेकिन अगर हमें कोई मवाद नजर आता है ये करने का, तो हम तोड़ तय तक जाएंगे इसके अंदर, आप दिखाएं सर ताकि मैं पंजाब बार को ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके नेम पे मार्क करके पंजाब बार सबमिट करवाता हूँ, लेकिन मैं उसमें एक छोटी सी चीज ये जा रहा हूँ कि मैं वांट टू नो कि आपने वो पिक्चर्स देखी है ऐसे, मतलब कोई पिक्चर्स आपकी नजर से ऐसी पिक्चर्स गुजरी हैं कि यार मैं जिसमें वो आपको पूरा ये कह रहा पर्चा हूँ कि मतलब मुझे उसमें व्हाट लोगों ने मुझे भी उस दिन जब ये पर्चा हो गया था उसके बाद भेजे हैं कि जी ये देखें ये क्वेश्चंस हैं, ये इस तरीके से, जब मैंने ये लोगों से पूछना शुरू किया कि जी कैसा था पर्चा, क्या था, तो एक साहब ने मुझे कोई ये 30-35 वगैरह तस्वीरें बीच में भेज दी थी, उनके अंदर से कई जी। नजर आ रही हैं, कई नहीं नजर आ रही, इसीलिए आप तमाम दोस्तों से बात कर रहा हूँ कि आप बताइए मामला एग्जैक्टली है क्या, चले उसको भी सर, देखेंगे। बस ये ये तकरीबन जो है ना एक से हमारे तक भी जो आपको खबर आई है, उनके हमारे पास पेपर आई हैं, पिक्चर्स आई हैं, पेपर आपको पेपर आई हैं। मैं आपको एक और सर ऑफिशियली एक मतलब आपके एक बात समझ एक आ सर रही है। क्वेश्चन मेरा भी है, मेरा भी सवाल है सर सर। मैं बात करना मैं बात हसन मुस्तफा बात करना चाहता हूँ जरा मजीद प्लीज। बताइए सर। जी सर, वो मैं आपकी मुझे बात थोड़ी समझ आ गई है। मैं पंजाब बोर्ड की ऑफिशियली हम एक एप्लीकेशन आपके नाम है, पंजाब लीगल एजुकेशन के चेयर में आपके नाम मार्क कर देते हैं। दूसरी चीज सर एक ये है
कि पेपर में किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकते, मैं खुद भी टीचर हूँ, मतलब कि मतलब पेपर सिलेबस में से ही आया, लेकिन थोड़ा सा सर पेपर पैटर्न थोड़ा सा, मतलब आप एज अ टीचर या एज अ लॉयर थोड़ा सा देखें। हमारा महदूद है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि सर नहीं कोई गलत सर, मैं बस क्वेश्चन की गलती होगा तो वो नंबर मिलेंगे कॉम्पनसेटरी, वैसे नहीं मतलब इज ओके। एक तो मेरा इशू यही है कि पेपर लीक आउट हुआ, वो काफी बच्चों का हक भी है। तो दूसरा सर ये कि क्या ये बेहतर नहीं कि पीपीसी में ही रहे और सीआरपीसी में ही रहे इंग्लिश, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। जब आप अटेम्प्ट करते हैं विद इन 2 आवर्स, आप सीआरपीसी की जब 20 करने जाते हैं तो आपका वो सिर्फ सारी तवज्जो सीआरपीसी की होती है, वो वापस हसन मुस्तफा सर, मैं भी सर से यही बात की, हसन मुस्तफा सर मैंने भी सर से यही बात की है, जो आप पॉइंट उठा रहे हैं ना, मैंने भी इसी पर बात की है सर से। पीपीसी अटेम्प्ट करने आप बेहतर समझते हैं जिसको हमसे, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि आप अगर सिलेबस देखें लॉग एट का जो आईआईटीसी की वेबसाइट पे है, उसमें भी डिजाइन यही है कि मतलब जिस डिजाइन से उन्होंने मतलब बनाया हुआ है, तो यहाँ मतलब शायद एक नोट दे देना चाहिए कि एवरी एमसीक्यू विल बी शफल। अच्छा, अब आगे बताइए सर प्लीज। देखिए शफल वाला नुक्ता ठीक है, रेज इट विद देम, मगर वो एक स्टाइल का चीज है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलने लगे ना अभी। तो लेट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम के अगर कोई गलत चीज थी उसके अंदर, आइंदा के लिए पेपर्स वगैरह बेहतर हो जाएंगे। इस पेपर की सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब एक छोटा सा जी बिल्कुल, एक और सर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का मैंने मतलब सिलेबस ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन मैं जनरल ये बात आपसे मतलब कर रहा हूँ कि विद इन सिलेबस होगा। मैंने जितने डिटेल्स मैंने रीड किए हैं, उमर साहब की बुक है या एमए चौधरी की, मतलब जो वो खान नियाजी वाले जो क्वेश्चन थे वो किसी बुक के पोर्शन में सर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है यार। तो आपका मतलब डेफिनेटली एचईसी ने कहीं ना कहीं कवर किया ही है डेफिनेटली। एक सेकंड प्लीज, ये देखो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि आपने इस किताब के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। आप जाके एक गाइड अगर पढ़ना शुरू कर देते हो, उमर साहब मेरे भी बहुत दोस्त हैं, मगर अगर आप बैठ के गाइड से पढ़ोगे तो फिर कसूर आपका है, सॉरी माजरत के साथ। अगर आपने किताब के मुताबिक जो सिलेबस सेट किया हुआ है वो आप पढ़े ना, और आप कहेंगे जी उमर लतीफ की किताब के अंदर ये चीज नहीं लिखा हुआ, तो जाओ उमर लतीफ से पूछो उसने क्यों नहीं लिखा हुआ। गाइड के अंदर ये पढ़ना, और उन्होंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा है, और सिलेबस पे हमने भी हर बंदे को आप कह रहे हो कि जी हमारी उस किताब के अंदर नहीं था, बीच में आपने किताब फिर गलत पढ़ी है। ओके बॉस, ओके जी सर, मतलब ये तो मतलब सर इधर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये किसी जी कर लें बात ना भाई। सर मेरा सवाल है कि अभी तक जो भी हम सर वन पेपर देते हैं ना डिफरेंट, अगर पीपीएससी का दें, एफपीएससी का दें, वन पेपर दें सर, तो उसमें जो की शीट होती है वो आफ्टर कंडक्टिंग एग्जाम जो है ना वो सर 24 आवर्स के अंदर अंदर वो अपलोड कर दी जाती है सर पोर्टल पे। लेकिन अभी तक 2 दिन हो गए, की भी जो है वो सर हमें वो अपलोड नहीं हुई हमारी। तो हो जाएगी यार ड्यू कोर्स के अंदर। आप अभी अगर सर मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, और बेहतर होगा कि वो इससे पहले अपलोड हो, और आपकी अगर कोई गलती है उसके आपको कॉम्पनसेटरी मार्क्स वगैरह हम दिलवा दें, ना कि एक दफा आपके अगेंस्ट वो की शीट वगैरह निकले और फिर लड़ाई मारकुटाई शुरू हो। पिछली दफा भी यही मसला पड़ा था, इसीलिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं जल्द से जल्द, ताकि आप अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है उसको रिजॉल्व करवाया जाए। सर मैं यहाँ कुछ बात करना चाहता हूँ। करवाना वो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो अपने सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट कहा हुआ। और 10 मिनट रह गए इसके अंदर, प्लीज मेहरबानी करके। सर मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से। सॉरी सर 45 मार्क्स जो पासिंग थे उसकी क्या अपडेट अभी तक? अब वो आप ना ही समझे, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वो 2 दफा एजाजुल एहसन साहब ने उस पर ना कर दी हुई है, एप्लीकेशन के ऊपर उनके सामने रेज की है। एप्लीकेशन डिसमिस नहीं हुई अभी तक, लेकिन उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। अगर कोई बेहतर कोई और बेंच वगैरह आया तो शायद उसके अंदर मुमकिन होगा। वालेकुम सर। सर मैं इरफान खान अली एंड काजी से बात कर रहा हूँ। एक सेमिनार हो रहा है यार, एक सेकंड प्लीज जरा ठहरिए। सर इरफान साहब को वोट दीजिएगा, हमारे कैंडिडेट हैं यार। मेरा ये ऑनलाइन हो रहा है प्लीज, शुक्रिया सर। नहीं कल सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह भाई, एक सेकंड इंशाल्लाह। सॉरी सर, सॉरी भाई। जी सर मैं बात करूं? हमारे भाई थे यार। आप बताइए किसको कहते हैं यार, गलत क्वेश्चंस पे प्लीज फोकस अभी कर लें। बाकी ये जो आपकी कंसर्न्स हैं ये सारी की सारी आई विल बी रेजिंग देम विद देम एज वेल, कि पर्चा मुश्किल था,
पर्चे में लंबे लंबे सवाल थे, कंसेप्ट आपके मुताबिक ये कंसेप्चुअल नहीं है। प्लीज रेस्ट एश्योर्ड ये सारी की सारी चीजें सर कोई मसला नहीं, जब एक क्वेश्चन का था लीगल बाकी पर पर्चा आपका मौकिफ ये ओके है, था सर, तो उसके ऊपर बीच में देख लेते हैं आगे। सर मैं सर बाकी कोई मसला नहीं था सर, मैं अकॉर्डिंग टू तमाम खान सिलेबस सर तो आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी पता कहिए ना जी प्लीज सर। सर जो पेपर था, मैं यहाँ पे एक लॉ फर्म में जो इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो बड़े मुश्किल से मुझे 2 दिन का ऑफ मिला है और सिर्फ मैंने 2 दिन पढ़ा है। और पेपर अगर जिस बंदे ने भी सिलेबस देख के पढ़ा है और सिर्फ उसने 1 वीक भी लगाया है और बेयर एक्ट से पढ़ा है और वो चीज़ पढ़ी है जो सिलेबस बताया गया था कि यहाँ से आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक क्वेश्चन भी किसी बच्चे का मिस हो सकता है। असल में मसला यहाँ पे आया है कि बच्चों ने पढ़ी हुई थी गाइड्स, कोई किसकी लिखी हुई, कोई किसकी लिखी हुई, कोई किसकी लिखी हुई। मैंने सिर्फ 2 दिन पढ़ा है, ओनली 2 दिन, और वो चीज़ पढ़ी है जो सिलेबस में लिखा हुआ था, एहसन न्याजी का वाज़े बताया हुआ था कि यहाँ से आएगा, और बाकी भी जो भी सिलेबस था सारा बेयर एक्ट पढ़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे 80+ नंबर आ जाएंगे और कोई पेपर मुश्किल नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज थोड़ी सी थी, एक चीज जो टाइम का इशू था, क्योंकि वो स्टेटमेंट बड़ी थी, तो टाइम बिल्कुल मैंने आखिरी मिनट में जाके आखिरी क्वेश्चन किया है, और वो भी एक मैं तैयारी से चल रहा हूँ, कैसे ऐसे मैंने प्लान किया होता, अगर प्लान ना होता मेरा रह जाता। अगर किसी दोस्त ये की चीज कोई इशू थी, कंसर्न है उसके तो अलावा बहुत अच्छा था। अच्छा भाई एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं इसका, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल में आप में से काफी दोस्त आ भी गए हैं। मैं अपनी फेसबुक के ऊपर एक और कमरा 40 मिनट बना के मैं वहां पे अभी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप अगले वाले कमरे के अंदर प्लीज हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला अगर इसका टाइम खत्म हो जाता है 40 मिनट के लिए और आपसे मैं बैठ के बीच में बात कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर ये एक्सपायर होता है तो एक और कमरा बना के उसकी डिटेल्स मैं अपनी फेसबुक पे अपलोड अभी कर दूंगा, वहां से फिर अगली मीटिंग उधर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा आप बताइए भाई, आप सही कह रहे हैं वगैरह, जो आपने अभी बीच में कहा है कि मेरा भी एक्सपीरियंस ये है, पिछली दफा के टॉपर का एक हमने बंदे का पिंडी से वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसका कहना भी ये था, उस लड़के के 95 आए हुए थे नंबर, उसका कहना ये था कि बेयर एक्ट पढ़ने के बाद कोई इसमें मसला नहीं है, गाइड्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो वो उस बंदे का, वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका तुक्का है या उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसको तो नहीं पता कि इस दफा पर्चा क्या बन के आ रहा है, और वो तो अगर आपको कोई गैस देता और वो गैस उसका नहीं लगता तो फिर उसका कसूर है या आपका कसूर है, आप गैस को अगर फॉलो कर रहे हैं। बेयर एक्ट के बाद इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, पर्चा वगैरह 50 नंबर। जी सर, हुक्म करें सर। सर मैं मनान मेरा नाम है, तो सर मेरे ये कंसर्न था क्वेश्चन नंबर, ये जो सीपीसी में हमें एक आया था, कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, तो सर इसमें ऑप्शन यानी क्वेश्चन ये था और आंसर 16 में से थे। क्या थे, क्या गलती थी इसमें? क्वेश्चन यानी हाँ, सर क्वेश्चन हमारा ये था कि कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, यानी ये आंसर दे के, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, कॉपीज हमारे पास नहीं रहती, और जो आंसर जो था ना वो इन्होंने जो रूल 16 है उसके दिए हुए थे 4 ऑप्शंस उसमें से दिए हुए थे। अच्छा, रूल 16 सर एक ये था सर, ऑर्डर हमारा था, सॉरी ऑर्डर कह रहा हूँ, सेक्शन 15 से सवाल, सेक्शन 15 से सीपीसी का। अच्छा चलो सीपीसी का ये भी मैं चेक कर लूंगा, मेरे पास शायद इसके अंदर हो। और सीपीसी रूल सेक्शन 15 16 सर आप कंपाइल कर लें, आपको बेहतर पता होगा। चलो मैं वो एक वो भी चेक एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और था सर, वो सीआरपी में से था, उसमें वो था कि जब कोई बंदा अरेस्ट होता है तो उसको सबसे पहले कहाँ पे लेके जाएंगे। अच्छा, तो सर वो बेसिकली तो था कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, ये हमें पता था, बट जो आंसर था उसमें 4 ऑप्शंस थे, एनीवेयर इन पाकिस्तान, और सेकंड था इन पुलिस स्टेशन, थर्ड था इन डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं लिखा हुआ था, वो सवाल का जो आंसर था वो पूरा नहीं था, खाली डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था, जिससे सवाल की पूरी सेंस चेंज हो गई। ओके चलें, ये भी मैं यार डिस्ट्रिक्ट कोड लिखा हुआ मेरे पास सर, यार डिस्ट्रिक्ट कोड लिखा हुआ है, एप्लाइड कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड से फैमिली कोड है, रेवेन्यू कोड है, ये लिखा हुआ है सर जी। नहीं ये नहीं है सर, मेरा सीआरपी में से था, सीआरपी में से था, नॉट सीपीसी में।
सीआरपीसी में एक क्वेश्चन सर, आप चेक करने एक दफा। चलो मैं गलत हूँ कर ही जा रहा हूँ ना यार, बीच में ये चेक कर ले तो मैं एक दफा इंडिपेंडेंटली बैठ के खुद भी पूरे का पूरा पर्चा देखूंगा। जितने मुझे कागजात मिले, आपके पास अगर किसी के पास पूरा पर्चा है तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे मेहरबानी करके भेज दीजिए ताकि मैं उसको एड्रेस कर सर मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे क्वेश्चंस याद रह गए थे इसलिए मुझे पता है। ठीक है, जो भी याद है वगैरह। और कोई दोस्त बताएं प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, नंबर शेयर कर दें, अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दें, मैं फिर उस पे आपको ये पेपर शेयर कर देता हूँ। मलिक मुजाहिद नाज़फुरा मुल्तान। ये मैं ये चैट के अंदर लिख रहा हूँ 0300 जी सर 8496 0300 8456 119। ये सारों थैंक यू सर, शेयर भी कर दिया सारों से। सर अगर पॉसिबल है तो मैं आपको, यानी मैं लाहौर से ही हूँ और पंजाब बार काउंसिल के पास ही मेरी रिहाइश है, तो मैं आपको अगर कहेंगे तो यानी एक वो एप्लीकेशन में भी लिख के दे सकता हूँ, अगर आपको ज्यादा बेहतर लगता है, यानी क्वेश्चन लिख के इन रिटन आपको जो आपने लिख के देना ना यार, देखो दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है, आपने आपकी जो कंसर्न है आप लिख के देंगे तो मेरे लिए बहुत सहूलत होती है। मुझे मसला ये पड़ता है, मैं चीखता हुआ जाता हूँ HEC के पास या बार काउंसिल, वो कहते हैं हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, या वो आके ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई लिखत पढ़त तो है नहीं। तो वो मुझे बहुत मसला पड़ता है। पिछले 1.5 साल से मैं मल्टीपल लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। आपने जो कुछ करना है मेरे से ज्यादा आप पाकिस्तान बार काउंसिल और मेहरबानी करके पाकिस्तान बार काउंसिल और मेहरबानी करके HEC को लिख के भेजें। मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी सानू तो किसी ने किया ही नहीं, आपको मोहम्मद साहब बहुत ज्यादा बीच में हो रहा है कि बच्चों के साथ जाती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें आप करें और उसकी कॉपियां मुझे दें ताकि मैं उसके ऊपर टेकअप भी कर सकूं। पाकिस्तान मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, क्योंकि वो रेलेवेंट बॉडी है जिन्होंने आपकी मदद जो कर सकते हैं। मैं तो आपके लिए जाके सिर्फ तरला कर सकता हूँ या वहां पे उनके सामने जाके रेज कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ पे प्लीज टाइम खत्म हो रहा है। मैं आप फेसबुक के ऊपर अभी अपलोड करने लगा हूँ एक और नया लिंक, वहां पे अभी मुलाकात होती है दोबारा तमाम दोस्तों से। ओके जी, चेकिंग आउट, थैंक यू। अब्दुल्ला साहब कोई क्वेश्चन है आपका? एहसन साहब आपका कोई? हेलो, आवाज नहीं आ रही थी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यार आंसर की अपलोड होने का मुझे नहीं मालूम। अगर ये सवाल आप HEC से करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बट आंसर की से पहले हमें बेहतर है हमारे लिए कि हम अगर कोई क्वेश्चन के बारे में अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो वो पहले रेज करें। अब्दुल्ला साहब आपके सवाल का जवाब है। और किसी का कोई सवाल है? अब्दुल्ला साहब ये आपके पीछे जो गुफ्तगू हो रही है जरा म्यूट कीजिए। वैसे इरफान साहब कोई सवाल? कुमेल साहब कोई सवाल? कुमेल साहब ओपिनियन के लिए नहीं, प्लीज अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत, आपको कोई सवाल गलत नजर आए हैं तो जरूर बताइए। मैंने अभी तक पूरा पर्चा देखा नहीं है, सो आई डोंट हैव एन ओपिनियन। आपने मुझे अगर कोई बताने हैं कि फलां क्वेश्चन गलत था तो वो आप मुझे बताइए ताकि मैं जाके HEC से उसके बारे में बात कर सकूं कि जी उसके एवज आपको नंबर दें अगर कोई सवाल गलत था या अगर आउट ऑफ सिलेबस था या तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन था।
हेलो। और किसी दोस्त का कोई सवाल आप जुबान फोन के ये बोलकर भी पूछ सकते हैं सर। प्लीज मैसेज मुझे दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं, वैसे प्लीज पूछिए। पर्चे के बारे में किसी दोस्त के कोई सवाल हैं तो प्लीज पूछिए। अगर आपके नजदीक कोई सवाल अगर गलत था तो प्लीज, आउट ऑफ सिलेबस था या सवाल में कोई गलती थी तो वो बताइए, ताकि उसको एचईसी के साथ गुफ्तगू करके उसके आपको नंबर कॉम्पनसेट करवाने की कोशिश की जाए। हसन मुस्तफ़ा साहब वेलकम। किसी दोस्त का कोई सवाल वगैरह है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, या अगर कोई कंसर्न है इम्तिहान के बारे में कि आप तमाम दोस्तों का ख्याल है कि लॉग एड का बहुत अच्छा पर्चा था, कोई ज़रूरत नहीं है। हसन साहब कोई सवाल है आपका या कोई ऑब्जर्वेशन है पर्चे के बारे में? हसन मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सर वो मैंने वही पिछली जो कमरा था हमारा उसमें मैंने डिस्कस कर दिया अपना इशू, तो बस आई जॉइंड अगेन टू लिसन अदर इश्यूज। थैंक यू वेरी मच। मैं वही पूछना चाह रहा था, और किसी दोस्त की अगर कोई है कंसर्न वगैरह, पर्चे के अंदर कोई खराबी वगैरह थी तो प्लीज मेहरबानी करके पॉइंट आउट कीजिए, ताकि उसके बारे में हम बात कर सकें। अभी तक तो सर मैंने वो पहले भी एक रिपीट किया है, मुझे उसका सेक्शन उसका जो है क्वेश्चन पेपर का नंबर नहीं याद, तो मैं सिर्फ छोटी सी मिस्टेक आपको पहले भी हाईलाइट एक तो करवाई है। आपने मुझे सीपीसी की बताई है कि सीपीसी की बताई है कि कौन सी कोर्ट के अंदर होना है, और एक आपने मुझे बताया है कि सीआरपीसी के अंदर था कि अरेस्ट होने के बाद बंदे को कहाँ पे ले जाया जाएगा। उस क्वेश्चन में आपके नजदीक कोई खराब गलती है? दुरुस्त? ये दो क्वेश्चन जी। हाँ, सर वो एक मैंने और बताया था, वो लीगल तो एथिक्स देख का। रहा हूँ लीगल आप एथिक्स दोस्तों का के कहने के मुताबिक सिलेबस आप कहने के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ के 10 क्वेश्चन हैं, जबकि सिलेबस में उसके सिर्फ 5 जी नंबर हैं। इंटरनेशनल। ये भी अच्छा नुक्ता है। ये जी इसके अलावा आप जी तमाम दोस्तों की तरफ से कहना था कि रूल्स गलत लिखे, रूल्स के नंबर गलत लिखे हुए हैं प्रोफेशनल जी एथिक्स वगैरह के जी बारे में, वो भी जी चेक करने हैं। जी और एक अगर कोई चीज वगैरह है जी तो प्लीज मुझे जी बताइए, मेरे पास अभी तक आपकी तरफ से यही नोट नहीं, आए हैं। बस जी जी यही 5 चीजें सर जी। और एक सबसे अहम इशू यही जो था कि इंशाल्लाह कल उसकी आपको एप्लीकेशन भेजूंगा कि वो जो पेपर पर्चा लीक आउट होना है चीसी के लिए जिस तरफ से भी, सबसे अहम इशू जो जिस पे सर खास ख्याल कीजिएगा। सर उससे देखिए कॉम्पनसेटरी नंबर्स तो नहीं आपको मिलने लगे ना, ज्यादा से ज्यादा अगर वो आप करवाना चाह रहे लेकिन सर हैं फिर तो भी पर्चा जी कैंसिल हो जाएगा ये सारे का सारा। वो ठीक है, वो वी विल लुक इनटू इट, और आई विल बी वेरी क्लियर। वट एवर सर, मतलब जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन ये अगर भी एक चीटिंग हो चीटिंग रही है है। और लीकेज हो रही है, बट वो आप देख लीजिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सर मतलब आप मतलब चेयरमैन आप बेहतर समझते हैं कि मतलब इसका मतलब आउटपुट क्या होना चाहिए, नहीं लेकिन देखो, मैं मतलब आपको फिर ये बता रहा दिस हूँ कि इज आपकी नॉट तरफ से वेरी जो कंप्लेंट आएगी मैं उसको तोड़ तक लेके जाऊंगा। इन चीजों से मामले से जी डायरेक्टली पंजाब बार काउंसिल का डायरेक्टली कोई नुकसान इंशाल्लाह। है नहीं, ये पाकिस्तान बार काउंसिल और एचईसी का मामला है। हम आपकी आवाज बन के, चूंकि आपने लाइसेंस अल्टीमेटली हमारे से लेना है, हम ये नुक्ते वगैरह आगे लेके जाते हैं और एक हद तक हम इसको इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट भी करने की कोशिश करते हैं। बट ये जो मामला हमारे सामने आएगा हम छोड़ेंगे नहीं बीच में, ये आप रेस्ट एश्योर्ड। चले सर, अगर आप मैं जैसे कि मुझे ये बेहतर लगता है वैसे आई अटेंड द क्लासेस ऑफ 2 मंथ, मतलब मैं 2 महीने का मैंने सेशन लिया, समहाउ ये अटेम्प्टेड अभी की आएगी, आई एम वेरी होपफुल कि मैं पास कर भी जाऊं। मतलब मुझे सर दिस इज वेरी अनफेयर, अगर मुझे ये लगता है कि अगर सबका पेपर भी कैंसिल हो जाता है ना तो दिस इज फाइन,
या मतलब कि वो लोग जो वो नासिर जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब इस तरह की हरकत में मुलविस हैं, आप अपने तो मतलब सर भाइयों दिस के इज साथ नॉट वेरी फेयर। ये एप्लीकेशन मतलब दे दो। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे सामने जो एप्लीकेशन जी, रिटर्न आई विल शेयर इंशाल्लाह टुमारो, आई विल शेयर टुमारो, आई विल डेफिनेटली आई विल कम बाय हैंड सर, दिस एप्लीकेशन बाय योर ठीक नेम, है, बाय बट योर नेम। पर्चे के बारे में बात करें ना, ये 40 मिनट वैसे ये वाले फिर से गुजर जाने। इशू सिर्फ ये है कि अगर कोई गलत क्वेश्चन है और कोई दोस्त अगर हाईलाइट करना चाहे तो प्लीज बताइए। मेरे नजदीक आपके भाई ने 3 पॉइंट आउट किए हैं, उनके नजदीक थैंक यू। जो गलतियां वगैरह थी वो हम एग्जामिन अभी जाके मैं पर्चा वगैरह खुद भी निकाल के भी देखूंगा, वो भी उनके साथ रेस करूंगा और कहूंगा कि उसके सेटिस्फैक्ट्री जवाब दें। अब्दुल रशीद साहब वेलकम। आपका कोई सवाल है, या हसीब मुगल साहब आपका कोई सवाल है, या कोई गलती वगैरह पॉइंट आउट करना चाहें इसके अंदर पर्चे में या आउट ऑफ सिलेबस? सर आई गेस सब मतलब जितने सवाल थे जो मतलब थी चीजें 4-5 आपको हाईलाइट करवा दी मेरा ख्याल है। मैं वही थोड़ा देखना चाह रहा हूँ, या फिर किसको कहते हैं 16 में से सिर्फ मोहम्मद हसन साहब को बीच में एक ऑब्जेक्शन, बाकी 15 का ख्याल है कि बहुत अच्छा पर्चा था, उस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। Seems like the same. अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर, नाम प्लीज बताइए। सर अब्दुल मनान, मैं वैसे लॉ का स्टूडेंट हूँ, वैसे ज्वाइन की है मीटिंग। चलें दोस्तों, फिर आई गेस इसको कहते हैं ये 3 ही आपके नुक्ते वगैरह थे। अगर और कंसर्न्स वगैरह नहीं है, अगर आपने प्लीज करना है तो मैं अवेलेबल हूँ। ये आपके चैट के अंदर मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख रहा हूँ, प्लीज मुझे जो इश्यूज वगैरह हैं कल मेरी दोपहर के अंदर उम्मीद है कि ऐसे साहब से इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात होगी, और उसके बाद उनके थ्रू HEC को भी हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मामले वगैरह थोड़े से रिजॉल्व हों। आगे फिर देखा जाता है अगर आपकी कोई कंसर्न्स हैं। अदरवाइज आई विश यू वेल। एक तो वैसे मैं इस चीज़ से काफ़ी हैरान हूँ यार भाई, अभी तो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, पहले से दोस्त टेंशन वगैरह के अंदर 100 नंबर आएंगे दोस्त अभी ऑलरेडी। और अभी तक किसी दोस्त ने मेरे से ये नहीं बात की कि वो इसको कहते हैं पास परसेंटेज कितने पे होगी। अभी तक इसकी पास परसेंटेज 50 पर है। आपको सिर्फ 5 चांसेस मिलेंगे ये एग्जाम पास करने के लिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसको पास मार्क्स 50 से 45 करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हुई है एक एप्लीकेशन, लेकिन उस एप्लीकेशन को रिजेक्टेड ही आप कंसिडर करें। एजाजुल एहसन साहब ने 2 मरतबा कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जुबानी कह दिया हुआ है कि हमने 50 के ऊपर फिक्स किया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया 50 के ऊपर, हम नहीं इसको रिव्यू करेंगे अपने ऑर्डर के ऊपर। उसके बाद 50 से 45 पे आने की गुंजाइश तकरीबन ना होने के बराबर है। एक दोस्त ने ये भी मैसेज किया कि अनलिमिटेड चांसेस करवा दें, वो भी सवाल नहीं पैदा होता। 3 से 5 कर दिए गए, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को इतना ज़्यादा खुश नहीं थी। पाकिस्तान बार काउंसिल से अनलिमिटेड चांसेस के सिर्फ वो कर सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे वो भी नहीं होता वो मुझे नज़र आ रहा। और अगर जनरली लॉग एड के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिए। आई एम अवेलेबल। वैसे कोई जनरल क्वेश्चन है तो लाइसेंसिंग का क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, उसके लिए अवेलेबल। एहसन साहब आपको पहले एहसन साहब कह रहे हैं कि हमारे पहले वाले इशू रिजॉल्व नहीं हुए। कौन से पहले वाले इशू सर कर रहे हैं? इसको कहते हैं 45 वाले।
अब्दुल मनान फारूका साहब कह रहे हैं कि एलएलबी के स्टूडेंट्स को भी गाइड कर दें किस सवाल के ऊपर। सर पूरी की पूरी किताब तो नहीं, यहाँ पे आपका सारा एलएलबी का लॉग एड का इम्तिहान आपके लिए देना ज़रूरी है अगर आपने करना है पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस अगर हासिल करना है तो आपके लिए गाइडेंस चाहिए। सर मैं भी पार्ट 4 का स्टूडेंट हूँ, तो वैसे आप बता दें कौन से सब्जेक्ट पे हम फोकस करें जो प्रैक्टिस में ज्यादा काम आएंगे, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। जी जी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखें, वो अगर आप सी लॉ का इम्तिहान दे रहे हो, जहाँ अभी तो गुफ्तगू हो रही है लॉग एट वगैरह के लिए, ये दुरुस्त है ना, इसके अंदर तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो शायद नहीं आता, इसके सिलेबस के अंदर सी लॉ के इम्तिहान के अंदर है मौजूद। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप मेरे से पूछें वकालत में, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कवानीन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं आता, तो आप वकील नहीं है। हर दावा तकरीबन हर सिविल कोर्ट के दावे के अंदर उसका अमल दखल होगा। सर जी ये कब तक की आ जाएगी सर जी? कब तक की अनाउंस कर देगी सर? तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि उससे पहले अगर क्वेश्चन गलत मुझे नजर आते हैं तो की से पहले कर लें। ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से की थोड़ी सी डिले हो जाए। पिछली दफ़ा यही हुआ था कि हमने चंद क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन वगैरह की थी, उसमें उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उन्होंने पर्चे दोबारा से चेक करने शुरू कर दिए थे और की फिर बाद में उन्होंने थोड़ी सी लेट करके रिलीज की थी, तो मुझे नहीं मालूम। एचईसी का मामला है, ऐसा सर ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो गलत किया हो भाई। एक में यानी कि लीगल एथिक्स का था, वो यानी कि क्वेश्चन सामने नहीं आ रहा, बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं था। कॉपियां जो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, मैं भी पढ़ने की कोशिश चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो पढ़ी नहीं जा रही, उसके अंदर एक दो लीगल एथिक्स के क्वेश्चन में ही थोड़ा सा भाम नजर आ रहा था, बट आप भी मुझे मेरी अगर आप मदद कर लें तो सहूलत होगी, उनके साथ बात करने में आसानी। जी सर, जी सर। बाकी ऐसे क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। क्वेश्चन क्या चंद दोस्त पॉइंट आउट करें भाई। एक भाई ने तो ऑलरेडी 3 पॉइंट आउट किए हैं, 3 के थोड़ा सा भाम नजर आ रहा है, अब वो पढ़ेंगे तो नहीं वो नहीं वो नहीं बनता सर। हुआ था कि आधा पंजाब एक वो सही नहीं सवाल बनता। को गलत कहता रहा था और वो उसके नॉट का लफ्ज चेक ही नहीं कर रहा था वगैरह, वो भी गलती कई दफा हमारे एंड पे भी हो जाती है और कई दफा जी सर, जी सर, जी सर, सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। और कोई इशू सर? सर मैंने अपना नंबर अपलोड कर दिया सर, आप में से किसी दोस्त की अगर कोई कंसर्न हुई तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हुक्म। सर कैसे हैं? ठीक है सर, आपकी दुआ है भाई। सर अहमद साहब कैसे हैं? ठीक है, आपकी दुआ। कोई अब बताइए सवाल कोई है? सर ये जो इतना क्वेश्चन आए हुए थे मे नॉट शैल नॉट, इसका क्या बनेगा सर? आप सारे के सारे दोस्त उसके ऊपर मेरे नजदीक तो आप गलत बात कर रहे हैं। मे नॉट शैल नॉट वगैरह अंग्रेजी के वो अंग्रेजी के सवाल नहीं है, कानून के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कानून के अंदर शाल में के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। वो 3 या 4 सवालात मे और शैल नॉट, ये वो आपसे पूछ रहे थे कि जज की डिस्क्रेशन है कि नहीं। मे जहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल होता है वहां पे जज की मर्जी होती है। शल जहाँ पे इस्तेमाल होता है जज ने लाजमी करना होता है। शल नॉट का लफ्ज जहाँ पे इस्तेमाल हुआ होता है उसका मतलब होता है जज नहीं कर सकता अगर चाहे भी। मे नॉट का मतलब है कि वो अगर चाहे उसकी मर्जी है, मे नॉट डू इट। ये वाली उसके अंदर वो आप तमाम दोस्त आपकी बात ठीक है, तो वो आई डोंट थिंक उस वो वाली बात बनती है आपकी करने के लिए। मैं फिर भी ये एचईसी के सामने करूंगा, मगर वो उन्होंने बीच में इसके ऊपर ये हंसना ही है, ये आप मुकम्मल तौर पर गलत बात कर रहे हैं। सर देखिए मेरी बात सुने ना। सर देखिए ना, बात ये हो रही है कि ठीक है आपकी बात ठीक है ये, लेकिन एक स्टूडेंट है उसके अंदर इतना एबिलिटी नहीं है, वो इस चीज को अगर टिक नहीं कर पा रहा। 20 क्वेश्चन इस किस्म के एक किस्म के देने, ये कहाँ का मतलब वो है कि एक चीज है एक स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आए, चले 2 3 4 क्वेश्चन समझ आते हैं, लेकिन 20 तकरीबन क्वेश्चन ऐसे थे मे नॉट शैल नॉट से। सर देखें
जनरल किस्म के क्वेश्चन होने चाहिए, जनरल किस्म की चीजें पूछने चाहिए। ये तो नहीं है कि 17 स्केल के जॉब है, इतना टफ पेपर बनाते हैं ये हमें, बस लाइसेंस ही लेना होता है बस। और सर हर कोई इतना एबिलिटी तो नहीं होता कि इतना मतलब वो उसे वो कर सके। तो मुझे समझ नहीं आती ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं। हम 2 साल हो गए हैं इस लॉ गेट के पीछे, हमारी तो प्रैक्टिस ही चाट हो गई है। अब हम क्या करें बताएं। मे का जो मामला है वो बहुत जरूरी है कानून के अंदर। कानून मुझे शैल और वाला था उसका इसलिए पूछा गया, जहां तक मेरी नजर से गुजरे सिर्फ 4 थे या 5 सवाल थे ऐसे। आप 20 कह रहे हैं, मैं देखूंगा पर्चा में पूरे का पूरा चेक करके, अगर है इस नौयत की कोई चीज तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान बार और एचईसी के सामने भी रेज करूंगा। मैंने नोट कर लिया। सर देखें, पंजाब बार कौंसिल, तो मैं इससे जाती तौर पंजाब बार कौंसिल है चाहे पाकिस्तान बार कौंसिल है, मुकम्मल तौर के ऊपर वहाँ पे उनके सामने रेज भी करूंगा। सर देखिए लीगल एजुकेशन कमेटी जो आपने बनाई हुई है, आप माशाल्लाह उसके मेंबर हैं, ठीक है, पंजाब बार कौंसिल के। तो अब बात ये हो रही है, आप तो स्टूडेंट्स के लिए मतलब आसानियां पैदा करें ना, स्टूडेंट को मतलब मुश्किलात ना हो, ठीक है। हम एक चीज के पीछे 2 साल हो गए हैं पढ़े हुए हैं। एक चीज है पॉइंट आउट करूं आपकी इजाजत से, लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल का लॉ गेट से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ अगर आप पढ़ लें, पंजाब अब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पढ़ लें, पाकिस्तान बार काउंसिल और एचईसी का सिर्फ ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर करती है। हम आपकी मदद के लिए हमने एक पेज बनाया हुआ है, वहां पे वीडियोस मौजूद हैं, सिलेबस मौजूद है, आप डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, सारे के सारे आपकी मदद करने की हम मुकम्मल तौर के ऊपर कोशिश करते हैं। डायरेक्टली हाँ सहूलियत, अगर ये जो आप गुफ्तगू मेरे से कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल की जो पंजाब, क्या हाल है, ठीक है, आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी आवाज बन के वहां पे जरूर सकते हैं जी। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, आप कम से कम इस चीज को रेज करें कि भाई इसीलिए आप बेचारे बहुत परेशान है इस चीज को वहाँ पे लेके। आपकी रेस करेंगे, बट आपकी जो आप ये नुक्ता कर रहे हैं ये रेस्ट एश्योर्ड मैं लिख के उनके सामने रेज करूंगा जनाब। ये इसीलिए ये गुफ्तगू हो रही है आपके साथ सारी कि आपकी जो भी कंसर्न्स हैं, मुझे अगर सही नहीं भी लगेंगे तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि मेरी मुझे नहीं है, मैं मेरी तरफ से यही जाएगा कि जी कैंडिडेट्स की तरफ से ये रिस्पॉन्स है और ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस हैं कि आपने शैल नॉट मे नॉट की बहुत ज्यादा सवाल किए हैं और ये उनके कैंडिडेट्स के मुताबिक और फिर लास्ट टाइम सर, लास्ट टाइम भी 45 मार्क्स का नोटिफिकेशन। सर आप वही पुरानी बात कर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हुआ है कि 50 से कम नहीं होंगे। आप अपने जहन में 50 ही रखिए, वो नहीं अलाउ करने लगा। चाहे पाकिस्तान बार काउंसिल इस पे नोटिफिकेशन कर ले, चाहे पंजाब बार काउंसिल नोटिफिकेशन कर ले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे अफजल है। सर कम से कम चले इसे जर्नल टाइप का सर गेट होना चाहिए हमारा। ये तो मतलब काफी हर बार एक ही किस्म के मतलब किस तरह देते हैं, किस तरह देते हैं, तो हम तो बड़े परेशान है, टेंशन बहुत ज्यादा। हालांकि पढ़ते हैं, ये नहीं है तो दोस्त कहते थे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं करते, अब स्पेसिफिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए तो दोस्त कहते हैं कंसेप्चुअल क्यों पूछ रहे हैं, आपको जनरल पूछने चाहिए। अब देखे ना मैं पढ़ के जाता हूँ, ये नहीं है कि मैं पढ़ के नहीं जाता, और इंशाल्लाह इस बार कुछ उम्मीद भी है मुझे, लेकिन मतलब हर दफा पेपर काफी टफ होता है, हर दफा नई सिचुएशन होती है पेपर में। भाई आपको एक चीज मैं पिछली दफा 67% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और टॉप 50 जो थे यहाँ पे 95, 97 वाले भी दोस्त आए हैं। स्वाबी से एक लड़का था, उसके 97 नंबर आए थे। तो मैं आपकी एग्री करता हूँ, ये एक प्रोफेशन के लिए ये इतना सख्त एग्जाम नहीं होना चाहिए। आपका हक है लाइसेंस हासिल करना और आपको ये करने वगैरह का, और इससे ज्यादा इतनी मुश्किल वगैरह नहीं इसके अंदर करनी चाहिए। ये वाली बात हम उनके सामने एचईसी के सामने रखेंगे, मगर अभी तो मामला ये है कि इस पर्चे के अंदर अगर कोई गलतियां थी तो उसको आपको कॉम्पनसेटरी 1-2 नंबर जो भी आपके बनते हैं वो आपको दिलवाए जाएं। ये आइंदा पर्चों के लिए बेहतर करने के लिए मैं आपके सारे नुक्ते वगैरह लिख के उनको पॉइंट आउट जरूर कर रहा हूँ और लिख के भेजूंगा। बट अभी के लिए मामला इस मीटिंग का मकसद ये है कि आप दोस्त ये मेहरबानी करके बताएं यार फलां क्वेश्चन में कोई गलती थी, और अगर उसमें गलती नजर आती है
तो सारों को जिनको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिला उसको एक एक नंबर मिल जाना चाहिए, ताकि आपके साथ HEC की गलती की वजह से कोई नुकसान ना हो। इसलिए हम ये गुफ्तगू अभी सारे के सारे कर रहे हैं। राइट सर, राइट सर। ऐसे सर पेपर में भी गलती नहीं आप जो है ना काफी वो कर रहे हैं। ये मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बीच में, और कोई दोस्त कुछ कहना चाह रहा था? नहीं सर जी, पेपर में ऐसा कोई गलती नजर नहीं आई कि पेपर ठीक था, कि लोगों का इतराज है मेन आर्ट शेल आर्ट ये इनके अकॉर्डिंग टू पेपर सिलेबस था। जिसने BA एक्ट पढ़े हुए थे ना, कंसेप्चुअल पेपर था, पेपर ठीक था, पहले की निस्बत पेपर बहुत शानदार बनाया है। अब हमारी इलाका है कि हम तैयारी नहीं करते या हम समझ नहीं पा रहे होते। अगर एक्सेप्ट का हमें नहीं पता चलता, मेन आर्ट शेल आर्ट का नहीं पता, हमारी गलती है, पेपर सेटर की कोई गलती नहीं है सर, अकॉर्डिंग टू पेपर सिलेबस था। मारी ना पड़ जाए सर, बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है आपका। ये किस सारे के सारे स्ट्रांगली एग्री। मलिक मुजाहिद अल्मास मुल्तान से बात कर रहा हूँ सर जी। पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। जिसने BA एक्ट पढ़ा है ना सर जी, ये दुरुस्त है सर, हम भी मेहनत करते रहें कि भाई BA एक्ट पढ़ो, गाइडेंस पढ़ा है ना, पेपर उसका अच्छा हुआ है, वो निकल जाएगा सर। तमाम दोस्तों को मैं एक चीज पॉइंट आउट करूं, यार देखो सही कह रहे हैं ये भाई, सही कह रहे हैं। मैं एक चीज मैं आप दोस्तों को बता दूं, जो बंदा गाइड लिखता है या देता है उसको तो पर्चे के बारे में पता ही नहीं कि क्या आ रहा है, वो तुक्का मार रहा होता है कि हो सकता है कि ये सवाल वगैरह आ जाए। तो जब आप अपने आप को उसके लिए महदूद कर देते हैं, लॉग एड का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप लॉग देखें, एक साल पहले जो सिलेबस था वो उससे 3 गुना ज्यादा था, फिर आधा हुआ और फिर आधा होके यहाँ पे इस नैच पे आया हुआ है। राइट सर, राइट सर, राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याजी की किताब ही यहाँ सिलेबस देखा हुआ है, उनको पता ही नहीं था कि किताब पढ़नी थी। वो कहते हैं कि जी सर उमर की किताब के अंदर फलां चीज नहीं लिखी हुई, तो सर उमर की किताब तो सिलेबस का हिस्सा नहीं थी। नहीं एक्सक्यूज मी सर, अगर सर उमर ने 500 क्वेश्चन दिए, अगर पेपर उसमें नहीं आता ना, हमारा कसूर तो नहीं है। जब तक हम BA एक्ट नहीं करेंगे, जो सिलेबस दिए वो पेपर कैसे करेंगे सर जी? हम तो सर उमर यानी कि माजरे के साथ सर उमर पढ़िए, क्वेश्चन कौन आपको दे रहा है? सर उमर के पास या किसी और के पास क्या हक है कि वो आपको बना के ये देंगे कि मेरे ख्याल में ये 500 सफे आएंगे। राइट सर, राइट सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पेपर सर जी ठीक था, हम फोकस नहीं कर पाए। मुजाहिद भाई जरा आप थोड़ा सा धीमा रखिए, ये आप गलत कर रहे हैं। तो करना नहीं भी कंडे तो बुरे हो रहे यार। जी जी, बात करें। और किसी दोस्त का कोई सवाल? आपका कमेंट वगैरह ये मैं वैसे मैं आ रहा जाई ना ले तरह की। देखिए आप तमाम दोस्तों से ना एक चीज मैं अग्री करूंगा, HEC ने एक आपके साथ ज्यादती की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा हुआ था कि क्वेश्चन बैंक वो शेयर करेंगे, आपको कम से कम एग्जाम्पल पेपर्स वगैरह वो बना के देंगे। वो उन्होंने आज तक नहीं बना के दिया। वो भी मैंने नोट किया हुआ है कि मैं आपकी तरफ से ये भी पॉइंट आउट करूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उस चीज पे वायलेशन हो रही है, वो आपका हक है। उस चीज पे बात करें तो जरूर वो बीच में होनी चाहिए। पर्चे से पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको उन्होंने बताना चाहिए था कि जी ये वाला कम से कम पैटर्न इस नौयत का है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, हसन मुस्तफा। हसन साहब क्या हाल चाल? हुक्म जी सर, ये थैंक यू वेरी मच सर। जो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताया, तो मतलब क्या इसका मतलब कोई रेफरेंस हमें कोई मिल सकता है कि मतलब इसको रीड करके जो मैंने एप्लीकेशन देनी है मैं उसके साथ ये भी ऐड करूं, ताकि एग्जैक्ट वो चीजें वो बात ऐड करूं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है? 2018 जो आप कह रहे हैं कि सैंपल पेपर 2018 सुप्रीम कोर्ट शायद 328 है, मुझे पेज नंबर एग्जैक्टली नहीं याद। केस का नाम है पाकिस्तान बार काउंसिल मैं लिख रहा हूं सर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सर थैंक यू वेरी मच। 2018। और कोई सवाल दोस्तों का? मैडम एल्सा आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सर मैंने ये जो 2 दिन पहले लॉ गेट कंडक्ट हुआ है उसमें मैंने अटेम्प्ट किया है, तो जो मैंने मतलब इसे फील किया है ना, मुझे बिल्कुल आसान और बेहतरीन पेपर लगा है। इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी, और अगर जिसकी तैयारी थी, जिसने मतलब सही तरीके से BA एक्ट्स रीड किए थे, तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। एब्सोल्युटली राइट।
यार 10 मिनट रह गए हैं प्लीज इसके ऊपर, इस मीटिंग के अंदर। सो अगर किसी दोस्तों का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो या अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज शेयर कीजिए, अदरवाइज इसको कहते हैं 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो रही है, इसका टाइम लिमिट खत्म हो रही है जूम पे। जी सर, बस मेरा एक यही क्वेश्चन था कि आप वो जो सेक्शन 15 है काइंडली वो चेक कर दें कि 15 सेक्शन के ऊपर एक सीपीसी में जो है वो सवाल दिया गया था और उसका आंसर जो था वो 16 में था, यानी उसके जो आंसर थे वो 16 के रिलेटेड थे और क्वेश्चन 15 में। आप कह रहे हैं कि सेक्शन, आप पहले तो रूल कह रहे थे ना, सेक्शन 15 की बात कर रहे हैं? जी सर, मैं 15 सीपीसी का जी सर। यार ये मेरे पास क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन ये था एज पर सेक्शन 15 सर, क्वेश्चन मेरे पास में पढ़ देता हूँ। एज पर सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it except जी यही क्वेश्चन है भाई। नंबर 1 appeal against a degree, number 2 for the recovery of immovable property with or witness rent or profit, number 3 for the partition of immovable property, number 4 for the transfer ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये है सर, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है क्वेश्चन, ठीक है सर, इसमें कोई अभाव नहीं है। 16 का वो भाई मेरे ये कह रहे हैं कि ये सवाल सेक्शन 16 है, सेक्शन 15 नहीं है। नंबर वहां पे 15 लिखा हुआ है कि 16 लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है सर। 15 लिखा हुआ तो वो सही कह रहा है, बीच में गलत है, क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर लिखा हुआ है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड, और सेक्शन 16 के अंदर वो चीज लिखी हुई है। हाँ ये 15 है सर। 15 और 16 का जो आप कह रहे हैं गलती है, तो वो अगर लिखा हुआ है तो वो पॉइंट आउट वगैरह उनको करते हैं कि ये गलत लिखा हुआ। उनका मौकिफ मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक दफा इससे मिलता जुलता हमने इशू रेज किया था, वो कह रहे थे कि जी फिर भी समझ आ जानी चाहिए थी ये टाइपोग्राफिकल एरर है, 16 है या 15 है, उससे क्या फर्क पड़ता है, देखें इसके अंदर ये लिखा हुआ। इसकी ऑप्शंस क्या थी? ऑप्शंस क्या थी सर? 15 लिखा हुआ है सर, 15 ऑप्शन अपील अगेंस्ट अ डिग्री, मैं ऑप्शन में अपील अगेंस्ट अ डिग्री, उसके अंदर रूल्स वगैरह में क्या, अब नंबर क्या था इसका, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 37 सर, 37 है। 37 है। एज पर सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ एज पर सेक्शन 15 1900 एक्ट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई एक्सेप्ट फॉर अपील अगेंस्ट द डिग्री और रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये असल में तो 16 का पूछ रहे हैं। जी सर, यहाँ 15 है। यही सर, यही मेरे एक्सेप्शन पूछ रहे हैं। वेल उसके अंदर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गलत फिर भी नहीं है, क्योंकि 15 में लिखा हुआ है कि वहां पे होगा लोएस्ट वाले के अंदर एक्सेप्ट फॉर, उसने ये नहीं है आपसे पूछा कि 16 के मुताबिक मुकदमे कहाँ पे जमा होंगे, एक्सेप्शंस वो आपसे पूछ रहा है। तो आई डोंट नो, बहस करके मैं देख लूंगा उनके सामने कि ये गलत है और ये इस तरीके से नहीं होता। बट ये उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि 16 के अंदर बनता है, 16 बनता है, सेक्शन 15 के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर। तो आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली स्पीकिंग तो इतनी ज्यादा गलती है, बट आई विल रेज इट। ये बनता है सर, ये बनता है। तो लीगल एथिक्स में रूल देखना सर जी, वो लीगल एथिक्स के राय वो नहीं मिल रहे, रूल्स नहीं मिल रहे, जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा, लीगल एथिक्स का कौन भी सर देख लेना सर। आपसे बस 10 बजता गुजारिश है, लीगल एथिक्स का भी एक क्वेश्चन है, उसका भी रूल गलत लिखा गया था, काइंडली वो भी रेज कर देना, अगर मुझे मिल गया मैं आपसे शेयर कर दूंगा सर। क्या लिखा गया था? उसका रूल गलत लिखा गया, रूल लीगल एथिक्स में। चले मुझे बता दीजिएगा, आपकी सही तरीके से कोई आवाज नहीं आ रही, लिख के प्लीज मुझे मेहरबानी करके भेजिए, ताकि मैं ये टेकअप वगैरह करूं, या व्हाट्सएप बना के भेज दीजिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया, चैट में दोबारा से लिख रहा हूँ, मेहरबानी करके। रूल था वो 175 था और उन्होंने लिखा हुआ था 164, जो आंसर था वो 175 में था। सॉरी, हेलो जी जी बताइए सर, क्या शाजी फरमाया। लीगल एथिक्स में जो वो रूल जो आंसर था वो 175 का था, और जो लिखा हुआ था रूल 164 लिखा हुआ था। वो जो जिसके अंदर वो लिखा हुआ, मैंने भी नोट किया हुआ, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर वायलेट करोगे और डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल तो उसका क्या असर होगा, वो उस क्वेश्चन की बात करें।
जी सर वही है सर, वही है सर। मेरे पास जो कॉपी है वो मेरे से पढ़ी नहीं जा रही थी, तो आप बता दीजिए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। रूल 164 लिखा, 175 लिखना चाहिए था सर। 174 लिखा मेरे ख्याल में। हाँ, ये रूल 165 लिखा हुआ है। नॉन ऑब्जर्वेंस और डिफायंस ऑफ डिसीजन इंस्ट्रक्शंस ऑफ म्युनिसिपल बार काउंसिल, ये वाला सवाल इसकी बात कर रहे हैं। सर रीड कर दें प्लीज। चलें, इन एनी इवेंट सर, ये इसका टाइम वगैरह खत्म हो रहा है इस मीटिंग का। आई विल ट्राई माय बेस्ट यार, ये सारे के सारे जो आपके इश्यूज हैं कोशिश करूंगा एचईसी के सामने ये पॉइंट टेक अप वगैरह करें। कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह मुझे मल्टीपल नुक्ते वगैरह, हाँ ये अलबत्ता प्रॉब्ली आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद नुक्ता बनता है कि जी 5 की जगह 10 सवाल पूछती है इंटरनेशनल लॉ के, जबकि 5 पूछने थे वहां पे जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि 10 सवाल पूछे, 5 कौन सी जगह से नंबर कटे, कौन सी एरिया के लिए उन्होंने आपसे पूछे? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिक्स कर दिया ना सर जी उसने, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मिक्स कर दिया, ठीक है जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पूरे पोर्शन को मिक्स कर दिया उसने। चले, और इस दफा किसी की कॉपी में तो नहीं कोई मसला था? पिछली दफा पिंक कॉपी के अंदर मसला था, मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह में, वो भी आप अपने एंड के ऊपर देख लीजिएगा। अदर नहीं कॉपी में कोई मसला नहीं था, कॉपी में कोई मसला नहीं था यार। अब दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दुआ है बल्कि ये कि आपको शायद इसकी उम्मीद यही है कि आपके 90 100 नंबर आए, आप ये वगैरह की जरूरत वगैरह ही ना पड़े। बाकी फिर इंशाल्लाह होती है यार बातचीत वगैरह कोशिश। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड लक टू यू ऑल यार, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।